गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। आइए देखते हैं निबंध किसे कहते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है निबंध की परिभाषा। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर सही तरीके से एक के बाद एक लिखी गई हो। अर्थात जो चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उन्हीं बातों को हमें गद्य के रूप में लिखना होता है और सही तरीके से एक के बाद एक लिखना होता है। उसी को हम निबंध कहते हैं। कहते हैं हर चीज का कुछ ना कुछ नियम होता है। उसी तरह निबंध लिखते समय भी हमें कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना होता है। जैसे पहला, ऐसे विषय का चुनाव करें जिस पर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यानी आपको एक से ज्यादा मुद्दे एग्जाम में दिए जाते हैं, उनमें से आप जिस पर बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं उसी विषय का आपको चुनाव करना है। दूसरा, निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। याद रखिए, निबंध को हमें 3 भागों में, अर्थात आपका इंट्रोडक्शन, मिडल पार्ट और एंड, इस तरह से आपको 3 पार्ट करना है। हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना, मध्य भाग और आपका अंत आप कैसे करते हो निबंध का, उसे। अगला, सभी वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। याद रखिए, जब भी आप निबंध की रचना करते हैं, जो भी आप वाक्य लिखते हैं, छोटा लिखिए और साफ साफ लिखिए ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। अगला और अंतिम, निबंध की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। तो जब भी आप राइटिंग स्किल यानी कि रचना विभाग का निबंध लिखते हैं या कहानी जो भी आप लिखते हैं, हमेशा याद रखिए कि जो आपके जो अक्षर है यानी कि हैंडराइटिंग है, वो बहुत ही सुंदर होने चाहिए और आपको साफ साफ लिखना यानी कि कटविट नहीं करना होता है। चलिए देखते हैं अगला। तो ये 4 नियम है जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए निबंध की रचना करते समय। ये देखिए, मेरे यहाँ कुछ निबंध के यहाँ पे मैंने विषय लिखे हैं। जैसे पहला मैंने लिखा है मेरा परिवार, दूसरा लिखा है मेरा प्रिय कुत्ता मोती, तीसरा लिखा है मेरा प्रिय त्योहार और चौथा लिखा है मेरा देश। तो आज इन सब में से हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है मेरा प्रिय त्योहार। तो आज हम इस पर निबंध की रचना करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए मेरा प्रिय त्योहार। तो मैंने यहाँ लिखा है, दीपावली का त्योहार भारत में और अन्य कई देशों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली को दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली का त्योहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यानी यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने एक त्योहार लिया है दीपावली, इसे दिवाली भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ बताया है कि दिवाली भारत के सभी त्योहारों में से बहुत ही खास त्योहार है। इसे दीपों का त्योहार कहा जाता है। सभी लोग इसे मिलजुल कर बहुत ही हर्ष और उल्लास यानी कि बहुत ही खुशी से और प्यार से मनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दीपावली के बारे में लिखा है। आप चाहें तो कोई और भी त्योहार के बारे में लिख सकते हैं। अगला मैंने लिखा है, लोग आज भी इस दिन को बड़ी ही खुशी से मनाते हैं। यह त्योहार बच्चे, बूढ़े, बड़े हर कोई बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तरों में दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को दीपावली की बधाई देते हैं और बहुत से उपहार भी तोहफे के रूप में देते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, जो आपका मिडल वाला पार्ट था, इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो पहले वाले मध्य भाग में मैंने लिखा है कि दिवाली का त्योहार लोग कैसे मनाते हैं, कौन कौन मनाते हैं और कहाँ कहाँ मनाते हैं। अगला, दिवाली आने से कुछ दिन पहले ही लोग इस त्योहार को मनाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो ये हमेशा ही होता है, जब भी कोई त्योहार आता है तो हम कुछ दिनों पहले से ही उसकी तैयारी करने लगते हैं। अगला, दिवाली के दिन लोग अपनी दुकानें, अपना घर, स्कूल, दफ्तर आदि को दुल्हन की तरह सजाते हैं। सभी लोग नए कपड़े खरीदते हैं। इस दिन घर और दुकानों की भी अच्छी से सफाई की जाती है। तो जो तैयारी हम त्योहारों से पहले करते हैं, ये सभी तैयारी मैंने यहाँ पर बताई है। अगला, दिवाली की रात पूरा भारत जगमगाता है। ये आपका अंतिम वाला पार्ट आ गया है, अंत वाला।
रंग बिरंगी लाइटें, दियों आदि से पूरे भारत को सजाया जाता है। दिवाली की शाम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पटाखे, बम भी जलाते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस तरह मैंने यहाँ क्या किया है कि 4 पैराग्राफ लिखे हैं और 4 पैराग्राफ में, हर पैराग्राफ में मैंने 4 से 4.5 लाइन ही लिखा है और इस तरह से आपको त्योहारों के बारे में लिखना है। तो उसका शुरुआत कीजिए यानी कि प्रस्तावना दीजिए। 2 पैराग्राफ में आप उसका मिडल लिख सकते हैं यानी कि मध्य भाग, और एक अंत वाला उसका आप एंडिंग कर दीजिए। तो इस तरह से आपका त्योहारों के बारे में जानकारी खत्म हो जाती है। आप चाहो तो ईद के बारे में लिख लीजिए, आप होली के बारे में लिखिए, रक्षाबंधन के बारे में, जो त्योहार आपको पसंद है आप उस त्योहार के बारे में इस तरह से निबंध आराम से लिख सकते हैं। ये आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क है। मेरा परिवार, आपको मेरा परिवार पे निबंध लिखना है। जैसे मैंने अभी त्योहार पे लिखा था वैसे आप मेरा परिवार पे लिखेंगे। धन्यवाद।